आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला समझिए जिसके खिलाफ आज विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया। दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। मांग है कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट हाल ही के अपने कोर्ट में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि यह फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से नौकरियों में आरक्षण देने के लिए SC, ST वर्ग को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन दिए जाने की मांग का मामला लंबित चल रहा था। SC ने 1 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। यूं कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है और पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंधतियार अधिनियम पर अपनी मोहर लगा दी और कोटे के अंदर कोटा सब कैटेगरी में रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी। चूंकि इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने EV चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह है। जबकि इस फैसले के खिलाफ जाने वाली पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और CJI के नेतृत्व में 7 जजों की संवैधानिक पीठ बना दी है। इस बेंच ने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई। संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या तर्क दिया? 140 पेज के फैसले में कहा गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न करना और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। राज्य सामाजिक पिछड़ेपन की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने और नुकसान की स्थिति में विशेष प्रावधान जैसे आरक्षण देने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य सरकार को किसी जाति को सब कैटेगरी करने से रोकता हो। अनुच्छेद 341 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो SC के लिए सब कैटेगरी को रोकता हो। राज्य परस्पर पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए कोई भी उपाय अपना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कोटे के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते। सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। SC, ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और SC, ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC, ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का ये एकमात्र तरीका है। पंजाब सरकार क्या कानून लाई थी? 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और EV चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। विरोध क्यों किया जा रहा?
दलित आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि छुआछूत के भेद का शिकार हुई इन जातियों को एक समूह ही माना जाना चाहिए। वे इसे आरक्षण को खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। भारत बंद का आह्वान दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने किया। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए दावा किया है कि ये ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट के पिछले फैसले को कमजोर करता है, जिसने आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी। सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने का भी आग्रह किया है और एक नई केंद्रीय अधिनियम की मांग की है, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षित किया जाए। इसके अलावा सरकारी सेवाओं में SC, ST, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित आंकड़ों को तत्काल जारी करने की भी मांग की है, ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। संगठन ने सरकार से सार्वजनिक सेवाओं में भी इन समुदायों के जातिवार प्रतिनिधित्व पर आंकड़े जारी करने का आग्रह किया है। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी लंबित रिक्तियों को भरा जाए। निजी क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी या निवेश में लाभ उठाने वाली कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक नीतियां लागू करनी चाहिए।